और अच्छा हाय, दिस इज आवर बोर्डिंग पॉइंट अगेन। सो ये फेरी है जिस पे हम गाड़ी चढ़ाए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं। वेलकम सलीम अली बर्ड सेंचुरी। सो कर्मोरंट और लिटिल लिग्रेट एक साथ बैठे हुए हैं। क्या आपको पता है ये किसका चेहरा है और ये यहाँ पे क्यों है? Welcome back to the Goa Vlogs lovelies। ये व्लॉग मैंने स्पेसिफिकली शुराव आइलैंड के लिए बनाया है। शुराव आइलैंड टूर हम लोगों ने लिया था थ्रू सोल ट्रैवलिंग, और ये जो हमारा एक्सपीरियंस था ये बहुत यूनिक रहा है। हमने बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस लिए। हमने अपनी गाड़ी फेरी पे ले गए, फेरी के थ्रू हम आइलैंड गए, और भी हमारे बहुत सारे यूनिक एक्सपीरियंसेस लाइक उराक फेनी टेस्टिंग है। बहुत सारी चीज़ें जो हमने की, जो मैं अभी 3 पार्ट्स में 3 व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। शुराव आइलैंड जाने का जो रास्ता था, हम कैंडोलिम में स्टे कर रहे थे। कैंडोलिम से शुराव आइलैंड का रास्ता बहुत सीनिक था, बहुत ही खूबसूरत था। चलिए देखते हैं कि हम कितना क्या एक्सप्लोर करते हैं, हमें मज़ा आता भी है या नहीं है, जैसा हमने सोचा है वैसा ये टूर निकल के आएगा भी या नहीं। ये सारी चीज़ें देखने जैसी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग और देखते हैं कि कैसा हमारा शुराव आइलैंड का टूर रहता है। इस फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सलीम अली बर्ड सेंचुरी बताया है। सो ये जो टूर है स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो ये टूर अप्रॉक्सीमेटली 5th टूर है हमारा गोवा का। बट देन अभी तक के गोवा हमने खुद ही एक्सप्लोर किया है। हाँ जी, उस तरफ चल सकता है, वो वाले रोड पे जाना है। ओके सो बहुत हम इस चौराहे पे हम बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं, जो कि अटल सेतु के जस्ट नीचे है। एंड समथिंग दैट यू शुड सी। बहुत ज़्यादा सिनिक एक व्यू फिर से दिखाऊंगी। देखिए बहुत सिनिक व्यू है फॉर रीचिंग द रिबंदर फेरी पॉइंट। सी इट्स रियली 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 प्रिटी। ऐसे व्यू अगर मिलते रहे तो हम तो रोज सुबह उठ जाएंगे टू एक्सप्लोर दीज प्लेसेस। जैसे ये कितना प्रिटी है सुबह सुबह इस तरीके का व्यू और ऐसे मज़े। ओए होए, ऐसा लग रहा है थोड़ा कुछ प्रोडक्टिव हम लोग आज करने वाले हैं। सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स। कैंडोलिम से इस सीनिक व्यू को एंजॉय करते हुए हमने 15 किलोमीटर्स गाड़ी चलाया। लगभग 15 से 20 मिनट में हम रिबंदर फेरी पॉइंट पहुंच गए। रिबंदर फेरी पॉइंट से हमें फेरी लेना था, फेरी लेकर शुराव आइलैंड जाना था। देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अच्छा हाय, दिस इज आवर बोर्डिंग पॉइंट अगेन। सो ये फेरी है जिस पे हम गाड़ी चढ़ाएंगे अपनी और हम शुराव आइलैंड जाएंगे। वो रही हमारी गाड़ी वहाँ पे। एंड वो आएगी अभी, यहाँ पे लोड होगी और देन हम शुराव आइलैंड जाएंगे। सो आई गेस फर्स्ट द 2 व्हीलर्स ये जा रहे हैं एंड देन कम्स आवर कार। लास्ट कार ऑफ बोर्ड हो रही है। दिस सो एक्साइटिंग, लाइक मैंने पहली बार हम ऐसा कुछ कर रहे हैं दैट टू इनटू गोवा। सो alright, so I guess it's time for our car and I guess these 2 cars are also waiting to get on boarded. मेरे जैसे जिज्ञासु लोगों के लिए बता दूं, ये गोवा गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी है। ये जो छोटी गाड़ी वाले हैं और कोई अगर पैदल है उसके लिए दिस ऑल थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। For the first time, Anil is getting a car on board and that too for this is so exciting. पहली बार कार हमने फेरी पे चढ़ा दी एंड ये फेरी जाएगी शुराव आइलैंड। वाओ, सो प्रिटी। तो आप एक फेरी पॉइंट पे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आपने पहली बार फेरी पे गाड़ी चढ़ा दी। बहुत अच्छा लग रहा है। फेरी पे गाड़ी चढ़ाना एक अलग एक्सपीरियंस है। तो देखो अब फेरी चलनी चालू हो चुकी है। तो नाउ लेट्स गो, वी आर लीविंग। तो ओके, सो फेरी हैज लेफ्ट फॉर शुराव आइलैंड। ये जो फीस है हमें यहाँ पे इस फेरी की, ये 10 रुपीज़ देनी पड़ेगी। सो इट्स लाइक वेरी रीजनेबल। ये हमें हमारे टूर ऑपरेटर ने बता दिया, सोल ट्रैवलर्स वालों ने, कि यहाँ पे आपको $10 देने हैं। एंड सी वी हैव स्टार्टेड मूविंग।
दिस सो एक्साइटिंग, ना मजा आ रहा है, वो भी एक भरी पूरी गाड़ी के साथ। हाँ जी ले रही हूँ। तो ये पूरी गाड़ी के साथ हम मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, द बेस्ट पार्ट वाज कि ये जो गोवंस है ना, ये इनका नेचर बहुत अच्छा होता है। जब मैं यहाँ गई, हम लोगों से कुछ गलतियाँ हो रही थी, जैसे गाड़ियाँ एक साइड चढ़ने वाली एक साइड पार्क होती हैं, वो हमें नहीं पता था। वैसे ही वहाँ से पहले उतरेगी, ये हमें थोड़ा सा आइडिया कम था कि किस तरफ जाना है। लेकिन टूरिस्ट समझ के गोवंस हमें बाकायदा कोऑपरेट कर रहे थे। ऑल्सो बोट के ऊपर भी लोग इतने स्माइल्स दे रहे थे, जो फीमेल्स एज वेल एज जो मेन हैं, दे वर सो नाइस, सो कोऑपरेटिव। बहुत अच्छी एक फीलिंग आई इन लोगों के साथ, गोवंस के साथ ट्रैवल करके। बहुत ही ज़्यादा सिनिक है, बहुत सिनिक, बहुत अलग एक्सपीरियंस। अगर आप चुराव आइलैंड का टूर नहीं भी कर रहे हैं, है ना, अगर आप कोई गाइडेड टूर ऑपरेटर नहीं भी ले रहे हैं, सो यू कैन गो फॉर सच एन एक्सपीरियंस। आइए रिबंदर फेरी पॉइंट पे, लीजिए एक फेरी और प्लीज़ जस्ट गो टू दैट आइलैंड, जाइए, घूमिए, बाइक से हो आप, कार से हो, आप इस तरीके का एक्सपीरियंस ले सकते हो। वाओ, इट्स सो रिवॉर्डिंग, इतना मज़ा आ रहा है। ओके, थोड़ा सा पैर फंस गया मेरा, आई एम नॉट वेरी अकस्टम टू ये थोड़ा फ्लोर गीला भी है, बट थैंक्स टू माई क्रॉक्स, मैं क्रॉक्स पहनी हुई हूँ, सो मुझे इतना इश्यूज नहीं है, मैं स्लिप नहीं होंगी। सो वाओ, दैट्स द सनराइज, बहुत मज़ेदार है। और फेरीज भी जा रही हैं, लेकिन इस पर गाड़ियाँ नहीं है, ये स्पेसिफिकली अकेले, आई मीन सिर्फ लोगों के साथ में एक गाड़ी मुझे नज़र आई। सो इट्स रियली लवली। हमारे साथ बहुत सारे लोकल गोवंस भी ऑन बोर्ड है, एंड दे आर वो अपने रेगुलर जॉब पे जा रहे हैं या इस तरीके का कुछ। एंड दिस सनराइज इज सो प्रिटी। बहुत, दो औरतों ने मुझे इतना प्यारा सा स्माइल दिया, मैं तो दिन भर बन गया भाई। आई लव स्माइल्स, आई लव स्माइलिंग पीपल। अंकल खुश नहीं लग रहे हैं, बट एनीवेज यहाँ से पास से सनराइज देखूंगी और ज़्यादा घूम के आ गई मैं। माय गॉड, आइलैंड्स कितने प्रिटी हैं। तो महाराज गाड़ी से उतर नहीं रहे हैं, जैसे गाड़ी लेके कोई भाग जाएगा, पता नहीं क्या इशू है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उतरेंगे लॉक करके एंड इसका मज़ा लेंगे। देयर ही इज, उतर गए हैं थैंकफुली। जो लोकल्स हैं मोस्टली हमारी गाड़ी के साथ, जो यहाँ पे है वो सारे लोकल्स ही हैं, एंड उन लोगों में इतना एक्साइटमेंट तो दिख नहीं रहा है, उनके रोज़ का काम है, तो वो लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए हैं विद, मेरे ख्याल से कुछ लोगों का तो इग्निशन भी ऑन होगा, हो सकता है। सो इट्स रियली फन, बहुत मज़ा आ रहा है। और भाई लोग सुबह सुबह ये एक्सपीरियंस लेने का है दोस्तों। आई एम रियली इन फेवर ऑफ गुड एक्सपीरियंसेस। हमें अच्छे एक्सपीरियंसेस लेते ही रहने चाहिए, बिल्कुल भी। एंड कमिंग टू सच अ प्लेस, इट्स रियली फन, बहुत मज़ा आ रहा है। रिबंदर फेरी पॉइंट से हमने फेरी लिया, एंड दिस हमारे कार है, इसीलिए ये हमको कॉस्ट करी है 10 रुपीज़। हम लोगों का एज इन कोई चार्ज नहीं लगा, शायद ये 2 व्हीलर्स का फ्री होगा आई गेस, मैं एक बार पूछ लूँगी। बट देन इट्स लाइक फ्री सर्विस है क्या गोवा का, आई डोंट नो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक फ्री। कुछ फ्यूल कंजम्पशन हो रहा होगा, बट इतना रीजनेबली चार्ज है। मुझसे नियरली 10 रुपये लिए गए कार का और हम दोनों का। सो आई होप आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा रीजनेबल ये है। सो इट्स रियली एक्साइटिंग। लोग रेडी हो रहे हैं, ये देखिए हमारा ऑफ बोर्डिंग पॉइंट आ गया है, सो आई जस्ट गो। सो ये हमारे टूर ऑपरेटर हमें मिल चुके हैं, ये गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आप देख सकते हैं। वेलकम सलीम अली बर्ड सेंचुरी, दैट इज़ चुराव आइलैंड। एंड ये हमारे रजत जी हैं,
from Soul Travelers. So that is Soul Travelers, right? Soul traveling. Soul traveling. Who is Okay. traveling is a traveler. Oh wow. Okay. Thank you, Rajat ji. So we have just met. तो यहाँ पे हम पार्क करेंगे अभी. Yeah, so we are going in boat for Okay. bird viewing. So Okay, we will be moving great. in boat. ग्रेट. तो ये बोट पहले कर लेते हैं ना, धूप कम है इसीलिए, राइट? हाँ, ओके और बर्ड भी अच्छे दिखेंगे. ओके ग्रेट. अरे महाराज वो सो फ्रेंड्स, ये फेरी पॉइंट से हम उतरे, दैट वे गाड़ी पार्क करी देयर. ये देखिए, ही इज जस्ट गेटिंग आउट द बैग एंड ऑल, एंड विल मूव टुवर्ड्स द बर्ड साइटिंग, दैट इज सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी जा रहे हैं अब हम फेरी राइड करेंगे और वेरियस बर्ड्स देखेंगे. लेट्स सी हाउ गुड आई कैन कैप्चर द बर्ड्स. सुबह सुबह ही एक्सपीरियंस ले लेना अच्छा है, क्योंकि धूप बढ़ जाए, गर्मी हो जाए, उससे पहले इट्स गुड दैट वी बोर्ड अ फेरी अगेन. सो बड़ा मजा आएगा. वेलकम टू चोड़ल. या वेलकम टू ओके. सो दिस इज चोराव आइलैंड. This is Shorao Island. This is actually a Marathi word, but when Portuguese came, they break down and anglicized word is Shorao Island. So we'll do introduction on board. Okay. So we'll Okay. do everything about Shorao Island. Shorao Island. Okay, and that is a problem actually. It is written as CHORAO. Yeah, so we call it Chorao. Yeah. But no, but in pronunciation we have to say Shorao. Shorao. It's Okay. Shorao. So Shorao Island. तो आज हम दोनों ही हैं इस ट्रिप के लिए. हाँ, वी आर सो लकी. या इट्स अ प्राइवेट ट्रिप टुडे, सो बड़ा मजा आएगा. तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा गाइडेड टूर स्टार्ट होता है. ये हमारे गाइड है मिस्टर रजत बहुत ज़्यादा अच्छे इंडिविजुअल थे. इन्होंने हमें सारी चीज़ें बहुत बारीकी से बताई. आगे आप देखेंगे इन्होंने जंगल से लेकर टेम्पल्स, मैनग्रोव्स. या Hi guys, welcome to Shorao Island, and I am a part of Soul Traveling Ambassador Rajat Betkekar. I come from this island of Shorao, and yes, I am born and brought up in Goa. So this is a very important thing, and you will be exploring Goa from Goan's eyes today. So let's explore this island of Shorao. Also see birds, ecosystems over here. Explore heritage, culture, and everything. So this is the something what we call soul traveling. Soul means Atma, and traveling means traveling of the soul of Goa. Okay, so today we will be traveling soul of Goa. So yeah, this is about me and my company Soul Traveling. Now सो वी आर वेरी एक्साइटेड, एंड मैं हमेशा से सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी को रखती थी अपने लिस्ट में, बट कभी आ नहीं पाई. सो दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक ये शोराव आइलैंड एंड एक फोंटेनास का टूर हम जरूर करेंगे. सो लेट अस सी. आई रियली look forward to have a great time. yeah, you will enjoy this trail. So okay, before proceeding again, I'll introduce our captain over here. He is Mr. Satish. Hi He had Satish. worked with forest department for last 15 years, so he knows very good information about this Alright. place. So if any question, please be free to ask him. Okay? Great. Yeah. Great. Thank you guys. Thank So sandpiper bird. जो छोटा वाला पंछी गया ना वो. वहां पे देखिए कॉर्मोरेंट बैठा हुआ है और सैंडपाइपर, दोनों पंछी बैठे हुए हैं. सो बेसिकली जो सैंडपाइपर पंछी रहता है उसकी जो बेली मतलब पेट का भाग है वो व्हाइट कलर का रहता है और वो डांस कर रहा है. देखिए उसकी बेली हिला रहा है. सो उसकी जो चोंच रहती है, बीक रहती है, वो पाइप की तरह रहती है. वो अभी भी उस पे तहने पे बैठा हुआ है वहां पे. यहाँ से अच्छी तरह से दिख सकता ये है. डांस कर रहा है क्या? हाँ, वही सैंडपाइपर है. जस्ट यहाँ पे पानी था पूरी जगह पे और एक दो मैंग्रोव के पेड़ पौधे ऐसे बढ़ना शुरू हो गए और बाद में जब सिल्टेशन हुआ और सारा सैंड आके यहाँ पे सेटल हुआ, उसके बाद एक इतना बड़ा आइलैंड बना. सो आज ये डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी के अंडर आता है, जहाँ पे साल में बहुत सारे बर्ड्स विजिट करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं. तो कौन कौन से बर्ड हमें आज दिखने वाले हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा वाला बर्ड वो इग्रेट है, स्मॉल इग्रेट, व्हाइट कलर बर्ड. या स्मॉल इग्रेट. या बहुत प्रिटी सा लग रहा है. या स्मॉल इग्रेट और लिटिल इग्रेट. लिटिल इग्रेट. ओके. ये आपने बताया मांडोवी रिवर कर्नाटका के कहाँ से आता है? भीमगढ़. भीमगढ़. ओके.
वहाँ से ओरिजिनेट है। वहाँ पे इसको महादई रिवर कह के जब पहचाना जाता है। उसके बाद जब वो नीचे आती है तो वहाँ बाद में मांडवी बनती है। एंड मांडवी रिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ गोवा। गोवा की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है। आप वहाँ पे बर्ड्स देखिए, वहाँ पे कर्मोरेंट है, लिटिल इग्रेट है और ग्रेट इग्रेट। सो तीनों बर्ड एक साथ बैठे हुए हैं। जो ये उठ के वहाँ नहीं जा सकती, राइट? हाँ, आप जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो जो काला कलर का है वो कर्मोरेंट है। ओके, हाँ मैं बीच में खड़ी हूँ ना इसीलिए। ओके, सो आई रहे। सो कर्मोरेंट और लिटिल इग्रेट एक साथ बैठे हुए हैं। ओके, परफेक्ट जातले हांगासर कायाक बीन करपाक मस्त। ये तो उड़ गए यार, डर गए शायद। हाँ। ओहो। सो आप देख सकते हैं कि आइलैंड कैसे फॉर्म होता है। पहले ऐसे छोटे छोटे पेड़ पौधे शुरू होते हैं ग्रो होना, और उसके बाद इतना बड़ा रूप ले लेते हैं। और उसकी जो लैंड होती है वो इतनी बड़ी और स्ट्रांग होती है कि उसके बाद में यहाँ पे इंसान भी रह सकता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है। ओके ओके, तो हम आज क्रोकोडाइल भी देखेंगे क्या? माइट बी। नाउ क्रोकोडाइल तो पूरा पानी पे डिपेंड होता है कि हाई टाइड है, लो टाइड है, बाद में सन आया हुआ है, नहीं आया हुआ है। सो क्रोकोडाइल इज बेसिकली अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। सो वो कभी दिख भी जाता है, कभी कभी अंदर भी चला जाता है। बाद में हम बोट में भी हैं, इसलिए डिस्टर्बेंस की वजह से भी कुछ हो सकता है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ओके, अब मेरे को देखने का बड़ा मन है। तो यहाँ पे जो पानी है ना वो ज्यादा डीप नहीं है, शैलो वाटर है एकदम। सो 2 फुट में पानी रहेगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं जमीन दिख रही है नीचे। हाँ दिख रही है, राइट। पेड़ होगा ना, जनरली पानी में पेड़ होते नहीं है। हाँ। सो ये जो प्लांट्स की जो वैरायटी है वो पानी में ही उगती है, जिसे हम मैंग्रोव्स कहते हैं। इन्हीं का जड़ वगैरह होगा क्या जो? हाँ। अभी क्या होता है कि ये जो है ना, इस पौधे की खासियत ये है कि ये मिट्टी को पकड़ के रखता है। इसके अगर आप ओके गाइस, सो ये एक ही ऐसा मैंग्रोव का पेड़ है जिसको फल होते हैं और फल खाते हैं। इसे सोनारिशिया अल्बा कहते हैं। ओके, और इसके जो फ्रूट की टेस्ट होती है ना वो रॉ मैंगो की जैसा होता है, जिसमें सॉल्ट होता है। हम बचपन में कैरिया काट के उसमें नमक डाल के खाते हैं ना, तो सेम टेस्ट इस फ्रूट की रहती है। उसके बाजू में और एक प्लांट है जिसको कैंडल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कि वो ग्रो हो रहे हैं। हाँ, बहुत सारे। हाँ, सो वो जो प्लांट की स्पीसीज है वो कंडेलिया स्पीसीज है। तो इसमें क्या होता है, जो कैंडल लाइक स्ट्रक्चर है ना वो प्रोपाग्यूल्स है, मतलब सीड्स है, जहाँ से नया पौधा शुरू होगा उगने से। सो क्या होता है, जब ये गिरता है नीचे पानी में, तो अगर हाई टाइड रहेगा तो ये पानी के साथ बहता हुआ चला जाएगा। जहाँ कहीं उसे जमीन मिलेगी, खुद ब खुद वो नीचे जाके रूट्स उसके ये होगा। ये जो कैंडल लाइक स्ट्रक्चर है ये भी रूट बन जाता है। आप ये बोल रहे हैं, तो इसमें तो बहुत ज्यादा मतलब बढ़ जाते होंगे ये लोग। और इस साल तो 3 नए स्पीसीज बर्ड्स के गोवा में विजिट के लिए आ गए थे। मतलब वो बहुत नए थे, पहले नहीं आए थे, इस साल आए हैं। तो ये शोराव आइलैंड है पूरा जो यहाँ से दिख रहा है। अच्छा, मैंने देखा कि लोग मतलब जैसे मेरे को ऐसा उनको देख के लगा कि वो लोग नौकरी करने आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नौकरी के लिए ऑप्शन है? सो शोराव हाईवे है, तो एक साइड में बिचोलिम और एक साइड में पेंजिम, ऐसे 2 मेजर सिटी है, और शोराव इन दोनों के बीच में होता है। तो क्या हो रहा है कि बिचोलिम के लोग जो पेंजिम जा रहे हैं वो शोराव का रास्ता ले रहे हैं, और पेंजिम के लोग जो बिचोलिम के लिए काम के लिए जा रहे हैं वो शोराव का रास्ता ले रहे हैं। अच्छा। सो शोराव हाईवे की तरह एक एक्ट कर रहा है यहाँ पे। ओके, बट द आइलैंड इटसेल्फ इज नॉट हैविंग एनी जॉब अपॉर्चुनिटी। ओके, ये एक रास्ता है। ओनली एग्रीकल्चर एंड फिशिंग कम्युनिटी आर लिविंग ऑन आइलैंड। ओके, सो द बिजनेस आल्सो इज एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। ओके, अदरवाइज यू हैव टू मूव आउटसाइड। ओके, थैंक यू। Welcome to Soul Traveling Family, ma'am. Thank you. So this is a t-shirt. I guess what is this? Bag. No. A small bag. Bag. Okay. A bag and this. Badge. Wow. Badge you have to put on your t-shirt so that the people on island can know you that you are coming from Soul Traveling. Okay, great. We'll just put it across. So ये बहुत ज़्यादा informative था कि जो जल मुर्गी होती है उसपे ऑयल ग्लैंड नहीं होते, और वो हमेशा अपना पर फैला के पर हिस्से में
ब्लैक कलर के छोटे छोटे पंछी दिख रहे हैं ना, दोज आर स्पैरोज। तो मैं जल मुर्गी पे थी, दैट इज उसको अपन और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आप? सॉरी मैम, वो जल मुर्गी को आप क्या बोले? मैंने कर्मोरेंट, कर्मोरेंट। कर्मोरेंट, ओके। Yeah. So guys, now just look at that side. Why many birds are sitting over here? यहाँ पे बहुत सारे पंछी क्यों बैठे हुए हैं? उनको मछली मिलेगी हाँ, पकड़ने मछली को। मिलेगी और फिशरमैन ने ऑलरेडी वहाँ पे जाला लगा के रखा है। हम्म, सो मच्छी को मतलब क्या बोलते हैं कि उसके तो सोने पे क्या बोलते हैं वो, सुहागा। हाँ, राइट। हाँ। उन लोगों को मछली का मेहनत नहीं करना है, करना पड़ेगा, वो मिल जाएगा। वो मिल जाएगा, राइट। सो वहाँ पे पप्पल हेरन है, जो सबसे बड़ा पंछी ऐसा दिख रहा है ना, इग्रेट की तरह ही दिखता है, बट वो पप्पल हेरन है। सारी मछलियां नेट पे बैठी हैं ताकि फिशरमैन की मेहनत को हाँ। वो लोग आराम से हालांकि ओ सॉरी सॉरी, सारे पंछी नहीं, माय मिस्टेक। सारे जो पंछी है वो नेट पे बैठे हैं, फिशरमैन का जो मेहनत है उसको यूज कर लेंगे सभी। नहीं, पानी तो नहीं फिरेगा, देखो ये बेचारे इतने छोटे से हैं, ये वो कितना जो ही उड़ खा रहा है लेंगे। ना, वो है ग्रे हेरन, कितना बड़ा है देखिए, जो उड़ के चला गया अभी। ग्रे कलर का हेरन रहता है, सो इट इज सेम लाइक इग्रेट, पर ग्रे कलर का रहता है। और ये जो है वो सब स्पैरोज है। स्पैरोज, ये जो छोटे छोटे उड़ रहे हैं, राइट। हाँ हाँ हाँ। ऑलराइट, तो हम जल मुर्गी पे आधा ही बता पाए थे। तो जल मुर्गी के पास ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो हमेशा पानी में ही रहती है। मैं सोचती थी यार क्या बढ़िया, उस पर मीम भी बना हुआ है, एक शेर उसको पकड़ने आता है। आई होप आपने वो मेम देखा होगा, एक मेम वीडियो है। हाँ। वो एचआर और कैंडिडेट पे रहता है शेर उसको पकड़ने को आता है और वो जल्दी से अंदर डूब जाता पानी में है। जाता है। सो दैट सिग्निफाइज कि एचआर कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के डे पे ऐसे फॉलो अप करता है और कैंडिडेट ऐसे भाग जाता है। हाँ। सो दैट्स आइकॉनिक। तो उस जल मुर्गी के पास बिल्कुल भी ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो उसका पर भारी हो जाता है पानी से, और ऑब्वियसली ऑयल ग्लैंड्स नहीं है तो पानी सोख कर लेता है। तो उसके लिए वो इस तरीके से अपने पर हमेशा फैला के रखता है, जिसकी वजह से उसको फिर हम निंजा बर्ड बोलते हैं। ओके, दैट्स वेरी इंफॉर्मेटिव पीस, मेरे लिए बहुत नया था ये जानना। अब मैं जल्दी से, दिस इज दीवार आइलैंड। अच्छा दिस इज दीवार आइलैंड, दीवार आइलैंड। ऑलराइट। Actually, I came to know that there is not a lot of activity in Diwar Island, so we chose Shorao Island. Yeah, Diwar is full of history. If you are interested in history, Alright. you should go over there. Okay. So आया है, तो ये जल मुर्गी बिल्कुल भी डर नहीं रही है और डरी और भागी। This वो is the देखिए bird वो I'm उड़ talking नहीं about. उड़ नहीं रही है। हाँ, उड़ नहीं रही है, हाँ। प्रॉब्लम हो रहा है उसको बिकॉज वही ऑयल ग्लैंड्स नहीं होने के वजह से शी इज, फिर से पानी में चले गए। So हाँ, they are flying just for few minutes. what's its name again? Ledger adjutant stock. Ledger Adjutant. Ledger adjutant stock, and it's from Siberia, Siberia. without visa. Visa. Yeah. Visa is free for him. Yeah. So it is Okay. also called as Siberian stock. The small name Okay. Siberian stock. Okay, great. See, these are the nursery of mangroves. So new mangroves are growing over here. Okay, first they'll grow and then the island will be. Island will form. Yeah. Okay. Now these roots of mangroves serves as a nursery for small fish also. Okay. So they, for breeding they go in these roots. Okay. Again, good for the nourishment. Oh. Reduce the tidal effect of the water. Okay. Even they are like a lifeline of islands.
इतना गला यहाँ से देखना मुश्किल हो जाएगा। सॉरी। कुछ नहीं। अरे भैया बोट खराब तो ना हो गई? नहीं 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 नहीं, नहीं वैसे हम लोग शिफ्ट करना पड़ता है इंजन यहाँ से वहाँ। वैसे हम लोग स्विमर्स हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ वो व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर है। आपको मिली किंगफिशर? हेलो इधर देखो, मिस्टर मिश्रा आपका वीडियो बना रहे हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो हेलो। नहीं देख रहा है बेबी। हो गया, बारिश होने लगी और तूफान होने लगा और वो बीच में फंस गया। ऐसा माना जाता है कि उसकी बोट वहां पे पलट गई थी और वो नीचे गिर गए थे सब। पर वहां पे एक व्हाइट कलर की साड़ी के साथ, वो ड्रेस के साथ एक लेडी अपीयर्ड हुई और उन्होंने एक्चुअली बोट को सीधा किया और वो बोट चला के यहाँ तक लेके आई थी। और वो जो सेलर था, गवर्नर था, उसने कहा कि आप मुझे जहाँ भी लेके जाओगे मैं वहाँ पे आपकी चर्च बना दूंगा। तो यहाँ पे आके वो रुकी और यहाँ पे उन्होंने वो चर्च बनाई। ओके सो आप इस चर्च पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे एक पोर्ट्रेट है। उस पोर्ट्रेट में ऐसा दिखाया गया है कि बोट है और बोट में मदर मैरी है। अच्छा या सो एंड हेल्प इज अ टाइटल गिवन टू मदर मैरी। ओके सो बोट राइड हमारी हो गई है, दैट इज सलीम अली बर्ड सेंचुरी हमने देख लिया। अब हम जा रहे हैं टू एक्सप्लोर मोर। कुछ टेम्पल, फनी टेस्टिंग, नाश्ता करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। ये देखिए वी हैव द गाइड फ्रॉम द सोल ट्रैवल्स, ये हमारे सामने सामने चल रहे हैं। हमने इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की मैंने कि आप हमारी गाड़ी में आ सकते हैं, बट ही इंसिस्टेड कि नहीं, मैं अपनी ही गाड़ी लूँगा सो दैट मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाऊँ। सो दिस और इन्होंने किया भी। इतने सुंदर से गोवन, टिपिकली गोवन आइलैंड में इन्होंने बिल्कुल भी घूमने या भटकने नहीं दिया। गाइड करके ये ले गए हमें एक बहुत खूबसूरत और यूनिक मंदिर की ओर। ये मंदिर देवकी माता और कृष्णा जी का मंदिर था। इस मंदिर में क्या खास है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शांत, सीरीन, खूबसूरत मंदिर था ये। हमने यहाँ कुछ समय बिताया जो बहुत ज़रूरी था एंड वी डोंट रिग्रेट इट। सो आज हमने देखा कि हम लोग आइलैंड में गए थे, बाहर से गए थे, देखा पूरा आइलैंड, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी हमने एक्सप्लोर की। तो देखिए आप कल्चर क्या है आइलैंड में, यहाँ कौन से मंदिर है, कौन कौन से देवता इस आइलैंड पे रह रहे हैं। तो एक ऐसा यूनिक टेम्पल जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में सिर्फ एक ही मंदिर ऐसा है जो देवकी माता और कृष्णा को डेडिकेटेड है। आज के जमाने में बहुत सारे देवकी कृष्ण के टेम्पल आए, पर जो इंस्पायर्ड है, जो सबसे पहला मंदिर है वो यहाँ से है और यहाँ से सारे मंदिर बाद में आ गए थे। तो आज हम इस मंदिर में जाएंगे और देखेंगे इस मंदिर में ऐसा खास क्या है। चलिए, कि कपाट जो अभी बंद है, अंदर जाने से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपको पता है ये किसका चेहरा है और ये यहाँ पे क्यों है? ये कुछ बुरी नजर से बचाने के लिए। हाँ, बुरी नजर से बचाने वाला, पर है कौन? राक्षस सा लग रहा है। राक्षस ही है वो, पर उनको इतना बड़ा मान क्यों मिला कि वो भगवान के साथ मेन दरवाजे के ऊपर बैठे हुए रहते हैं? ये तो नहीं है पता। सो चले वापस, अगर हम मिथ बोले तो वो माइथोलॉजी है और अगर हम अपना इतिहास बोले तो वो इतिहास है। सो लेट्स से इट इज अ इतिहास, हमारी हिस्ट्री है। सो जलंधर नाम का एक राक्षस था और ये हमेशा भूखा रहता था। तो क्या हुआ, जलंधर ने एक बार पूरी पृथ्वी पर सब कुछ खा के वो खत्म कर दिया था और ये और भी भूखा था। तो वो महादेव के पास गए और उनको बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। और जलंधर ऐसा राक्षस था कि उसकी जो बॉडी थी वो लायन की थी और उसका चेहरा एक असुर की तरह दिख रहा था। तो उन्होंने महादेव से बोला कि मुझे कुछ तो खाना चाहिए और नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो महादेव बोले कि आप एक काम कीजिए, अपने आप को पीछे से खाना शुरू कीजिए। सो ही स्टार्टेड ईटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम बैक साइड, उसके पूंछ की तरफ से खाना शुरू कर दिया। जब वो गले के यहाँ पहुंचा उसके, अभी महादेव जी बोल रहे हैं कि बस और कुछ मत करो, अभी ठहरो। और ये कीर्तिमुख, मतलब ये जो जलंधर था, वो और बोलने लगा कि मुझे अभी भी भूख है, मेरा पेट नहीं भरा, मुझे खाना है। तो अब महादेव जी बोल रहे हैं कि आपने मेरी बात सुन के अपने आप को खाया, तो आप और किसी को हार्म तो कर नहीं सकते। तो आप एक काम कीजिए, हमेशा मेन दरवाजे के ऊपर बैठिए और जो लोग मंदिर में आ रहे हैं उनके ऊपर की एविल आइज, नेगेटिविटी उनके ऊपर कुछ है तो वो खाइए। तो उसको खाने का ही काम दिया, पर क्या खाना है? नेगेटिविटी खाना है, कुछ
खराब कलश के नीचे लोटस है। मुझे लगता है कलश का महत्व आप लोगों को पता ही होगा कि तांबा रहता है उसके, उसमें पानी। मैंगो के लीव्स क्यों रहते हैं पता है? Actually purifying our environment. So what happened when we ring a bell, resonance produce, vibration produce, which actually clear your surrounding environment. And after doing this, actually we have to go to the main idol, pray to the main idol and sit for the meditation. गोवा में दो है, पर जो ओरिजिनल प्लेस है वो इस आइलैंड पे है। So this is Devaki and Krishna. तो अगर आप गोवा के कांस्टेंट विजिटर्स या फ्रीक्वेंट विजिटर्स हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि जो कमर्शियल एरियाज़ है लाइक बागा, कलंगूट एंड ऑल सच प्लेसेस, यहाँ पे मंदिर बिल्कुल भी नहीं देखने मिलते, लेकिन शुराव आइलैंड में हमें ये बहुत ही खूबसूरत यूनिक सा मंदिर मिला। इसकी हिस्ट्री को हमने देखा और देखा कि क्यों ये मंदिर देवकी माता और कृष्णा जी के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। महाराज को हिस्ट्री, भगवानों की मैथोलॉजी बहुत पसंद है, सो ही इज़ लाइक लिसनिंग टू एवरीथिंग वेरी केयरफुली। ही इज़ लिसनिंग टू एवरी डिटेल एंड ट्राइंग टू एब्जॉर्ब, अपने अंदर पूरा एब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं इन सारे डिटेल्स को, एंड ही इज़ लविंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट, एंड आई एम लविंग फिल्मिंग हिम लाइक दिस। हमारे टेम्पल विजिट फिनिश होने के बाद अब हम फिर से अपने गाइडेड टूर के तहत जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा खास है। क्या है खास इस ब्रेकफास्ट पॉइंट में, ये हम देखेंगे पार्ट 2 में, शुराव आइलैंड पार्ट 2। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए लिविंग लॉर्ड विद आरुष को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और पार्ट 2 शुराव आइलैंड ज़रूर देखेंगे।